वैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो वुल्फ है मरते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बस यही बताऊंगा कि डीमन किंग की आर्मी यहाँ पे आने वाली है, जो कि 15 पल्टन भी है वो भी आने वाले हैं। वो टेलीपोर्टेड कर दिए गए इस दुनिया में और वो दुनिया पे हमला करके वो अपना बना लेंगे। और जो तुम सिर्फ एक हीरो बच गई हो, वो भी तुम पूरे डीमन किंग की आर्मी को हरा नहीं सकती अकेली। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो की जादूगरनी है वो मन में सोच रही थी, मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि वो डीमन किंग की आर्मी का हेडक्वार्टर है कहाँ, मैं उस जगह को खत्म कर देती। लेकिन जो हवा का रूह है उसने मुझसे कहा था कि मेरा जो मेन टास्क है वो लोगों को ढूंढकर टीम को बनाना है और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और ऐसे मुझे वो डीमन किंग के हेडक्वार्टर को जाने नहीं देगा। और ये बहुत ही अजीब है, मैं कैसे लोगों को ढूंढकर टीम बनाऊंगी इस दुनिया में, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही कमजोर है और उनके पास कोई पावर ही नहीं है, और तो वो लोग यहाँ तक की लड़ाई भी नहीं कर सकते हैं। और हमें उसी वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि जादूगरनी ने 20 से काट के पिछले एपिसोड में उसे मार डाला था। फिर दिखाया जाता है जादूगरनी को कुछ महसूस होता है, पेड़ की झाड़ियों में से कुछ आवाज आता है जिससे कि वो पीछे पलट कर देखती है तो कुछ दो वुल्फ आते हैं जो कि है ना पीछे से हमला करते हैं, और जो जादूगरनी है वो सपोर्ट करने के लिए कुछ हमला कर दिया। और मन में भी सोच रही थी अभी भी वुल्फ बाकी अभी तक खत्म नहीं हुए, रुको ये मत कहना कि मरते दम तक लड़ते हैं। फिर दिखाया जाता है जादूगरनी देखती है कहीं पे, उसके बाद वो हमला करती है। वो हमला जादूगरनी का वो जाता तो है लेकिन शायद से वापस से वो पलट के जादूगरनी के पीछे वो लगता है, जिससे कि जादूगरनी को बहुत बुरी तरीके से लगता है, वो नीचे गिर जाती है। लेकिन दिखाया जाता है जादूगरनी गिरने से पहले ही वो अपने आप को संभाल लेती है जिससे कि वो गिरती नहीं है। और दिखाया जाता है चारों तरफ से वो घिर जाती है, जो चार वुल्फ थे हमारे जादूगरनी को घेर लेते हैं, लेकिन जो जादूगरनी थी वो बीच में थी और वो सोच रही थी मन में, डैम इन लोगों ने तो मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन दिखाया जाता है चैन वन का हाथ आता है जो कि चैन वन एक वुल्फ के सर पे मारता है, जिससे कि वुल्फ वहीं पे ढेर हो जाता है। फिर दिखाया जाता है चैन वन जादूगरनी और कहता है कि लोग वापस आ रहे, तो जादूगरनी फायर वॉल का अटैक करते हुए कहती है चिंता मत करो मैं इन लोगों को संभाल लेती हूँ। फिर दिखाया जाता है कि है ना एक हमला होता है जो कि है ना बहुत बड़ा होता है, जो कि ब्लास्ट होता है। फिर चैन वन जादूगरनी से कहता है ये फायर वॉल स्पेल क्या ये सच में इतना पावरफुल है, तो वो जादूगरनी कहती है ये तुम हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो चैन वन जादूगरनी से कहता है मुझे माफ करना, मैं लंबे वक्त से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ और ये इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था तुम्हारे लिए अकेले जाना। तो जादूगरनी चैन वन से कहती है तुम लंबे वक्त से मेरा पीछा कर रहे हो लेकिन मुझे पता क्यों नहीं चला, आखिर तुम हो कौन। चैन वन जादूगरनी से कहता है हम लोग इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, पहले हम इन वेयरवुल्फ से निपट लेते हैं। फिर दिखाया जाता है सभी वेयरवुल्फ खत्म हो चुके थे जो कि नीचे पड़े हुए थे। जो जादूगरनी थी चैन वन से कहती है तुम्हारे मदद के लिए शुक्रिया, तुम मेरे सोच से भी ज्यादा ताकतवर हो। ओ अब मैं समझी, जो इवेंट्स मुझे हवा की रूह ने बताया था कॉमरेड्स ज्वाइन करना पार्टी में वो ये था। मगर हमारे चैन वन को कुछ समझ में नहीं आता, कंफ्यूज होकर सोचने लगता है मन में कि ये कह क्या रही है। तो जादूगरनी चैन वन से कहने लगती है जैसा कि तुम देख रहे हो मुझे टास्क मिला था हवा की रूह से, जो कि मुझे कॉमरेड्स को ढूंढना था, जो कि लोगों को ढूंढ के अपने पार्टी में बनाना था, और तुम अचानक से यहाँ पे तुम आ गए। और हालांकि तुम एक गंदे इंसान और प्लेबॉय हो लेकिन तुम अभी भी बहुत ही ताकतवर हो। ठीक है फिर तुम मेरे कॉमरेड्स बन जाओ और हम लोग एविल डीमन किंग को साथ में मिलके हरा देंगे, डर्टी मार्शल आर्टिस्ट। वैसे हमारे चैन वन को डर्टी मार्शल आर्टिस्ट का लफ्ज बिल्कुल ही पसंद नहीं आया और वो कहता है चैन वन वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे साथ काम करना, जैसा कि तुम एविल्स को मारना चाहती हो और ये कल्टिवेटर का फर्ज है कि ये करना, लेकिन जो तुमने टाइटल दिया है क्या मैं उसे चेंज कर सकता हूँ। लेकिन जो जादूगरनी थी वो कहती है अब मेरे पास कॉमरेड्स है तो आखिरकार मैं अब जा सकती हूँ डीमन किंग के हेडक्वार्टर को बर्बाद करने। लेकिन बताया जाता है जो कि हवा की रूह थी वो कहती है नहीं अभी भी तुम्हारा टीम बहुत ही वीक है तो तुम्हें और कॉमरेड्स की जरूरत है। तो ये बात सुनकर दोनों ही चुप हो जाते हैं और चौंक भी जाते हैं। तो जादूगरनी कहती है अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, देखकर लगता है कि मुझे ये कंटिन्यू करना पड़ेगा टास्क को, जो कि कॉमरेड्स को ढूंढना है मुझे अब। फिर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट हो जाता है और क्रीचर को दिखाया जाता है वो गोब्लिन और वेयरवुल्फ से और भी क्रीचर थे। और फिर दिखाया जाता है अंदर का सीन जो कि डीमन किंग के हेडक्वार्टर का था और 15 पल्टन मॉन्स्टर थे, और जो डीमन किंग को भी दिखाया जाता है जो कि डीमन किंग को तुम देख ही सकते हो कि क्या है। और दिखाया जाता है दो वेयरवुल्फ को, जो कि एक वेयरवुल्फ लेके आ रहा था किसी वेयरवुल्फ को जो
कि मर चुका था। और दिखाया जाता है वो वेयरवुल्फ नीचे झुकते हुए कहता है उस डीमन किंग से, मेरे पास रिपोर्ट है डीमन किंग, कुछ बुरा हुआ है। हमारे पलटन में से एक वेयरवुल्फ के पलटन को बुरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो डीमन किंग कहता है, मैंने सुना था जो ह्यूमंस है उस दुनिया के वो बहुत ही कमजोर हैं, लेकिन उनके पास इतना स्ट्रेंथ है कि वो वेयरवुल्फ के पलटन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। तो किसी का पैर दिखाया जाता है और वो कहती है, डीमन किंग जरा इस वेयरवुल्फ के शरीर को तो देखो। और वो लड़की को दिखाया जाता है जो कि एल्फ थी। इस कैरेक्टर को मत भूलना क्योंकि आगे बहुत ही आने वाली है। और वो लड़की कहती जो एल्फ थी वो कहती है, ज्यादातर जो वेयरवुल्फ मरे वो हीरो के तलवार से मरे हैं, मैं इन लाशों से महसूस कर सकती हूँ वो हीरो के तलवार का। तो डीमन किंग कहता है, ये हीरो का तलवार, क्या इसका ये मतलब है कि वो जो हीरो है वो सामने आ चुका है या आ चुकी है? डैम हीरो, मेरा मॉर्टल एनिमी, तुम आखिर वापस आ ही गए। फिर दिखाया जाता है कुछ समय के लिए बिल्कुल ही शांत हो जाता है, लेकिन जो लड़की थी वो कहती है डीमन किंग से, डीमन किंग अब हमें आगे क्या करना है? फिर डीमन किंग कहता है, अब कोई जरूरत नहीं है जानने की, मैं पहले ही से जान चुका हूँ कि उस ग्रह की क्या ताकत है। जैसा कि हीरो आ चुका है इसका मतलब ये है कि उस दुनिया के लोग किसी काम के नहीं हैं, उनके पास ताकत नहीं है, इसलिए उन्हें हीरो की जरूरत है वो दुनिया को बचाने के लिए। फिर दिखाया जाता है डीमन किंग हंसने लगता है, उसके सैनिक बोलते कि डीमन किंग बहुत ही चालाक है। फिर डीमन किंग कहता है सभी से, मेरे ऑर्डर को जारी करो और जो मैंने प्लान बनाया था उस दुनिया के लिए उसे तुरंत ही शुरू करो, और मेरी जितनी भी 15 पलटन है वो जाकर हमला करे श्वांकिंग सिटी में, और दुश्मनों पर रहम दिखाने की जरूरत नहीं है, और देखते हैं कि क्या हीरो उस दुनिया को बचा सकता है। और उसके जितने भी पलटन थे वो सभी कहते हैं मारो मारो मारो, लेकिन दिखाया जाता है अचानक से कि एक क्रैक होने लगता है जो कि डायमेंशन खुल रहा था। तुम जानते ही हो कि डायमेंशन कौन खुलता है। और अचानक से दिखाया जाता है लॉन्ग ऑक्शू जो कि बैठी हुई थी और कहती है, लॉन्ग ऑक्शू मैंने बहुत ही अलग अलग डायमेंशन में ट्रेवल किया सिर्फ तुम लोग को ढूंढने के लिए, और तुम सभी जाने वाले थे कहीं। अब मुझे बताओ कि तुम मेरा जो वक्त बर्बाद हुआ है वो कैसे लौटाओगे। एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, तो चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। तो हाँ, आगे के एपिसोड में देखना चाहते हो कि क्या होता है डीमन किंग के साथ, क्या खात्मा होता है इसका, तो तैयार रहना। चलो फिर आगे वीडियो के लिए तैयार रहना, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।